हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्माविंस। दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सीटीडी मतलब कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट एंड ईसीटीडी मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। ये जो टॉपिक हैं ये दोनों ही टॉपिक रेगुलेटरी अफेयर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखते रहिए तो आपको ये टॉपिक बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सीटीडी होता क्या है। सीटीडी जो है, जैसा कि मैंने बताया, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है। ये जो सीटीडी है वो आईसीएच द्वारा मेंटेन किया जाता है और इस सीटीडी मतलब ये जो कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट है इसमें किसी भी नए प्रोडक्ट या नए ड्रग के रजिस्ट्रेशन के लिए, जो नए ड्रग प्रोडक्ट कोई भी जिसको हमें रजिस्टर कराना होता है या जिसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है एफडीए के थ्रू, तो उसको या उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सीटीडी में प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, इसे मेंटेन किया जाता है आईसीएच द्वारा। आईसीएच क्या होता है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। तो आईसीएच गाइडलाइंस जो है वो आईसीएच के थ्रू ये जो है ये सीटीडी और ईसीटीडी दोनों ही मेंटेन किए जाते हैं। चलिए इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जो सीटीडी है वो इस कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट इसको एग्री किया गया था नवंबर 2000 में इन सैन डिएगो यूएसए में। It provides for a harmonized structure and format for new product application। जो नए प्रोडक्ट के जो एप्लीकेशंस होते हैं उनके लिए फॉर्मेट और स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करता है। और ये जो सीटीडी है वो एक तरीके का एक सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस होता है एप्लीकेशन डोजियर्स के लिए, मेडिसिन के रजिस्ट्रेशन के लिए, जो नई जो मेडिसिन है उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए, एंड डिज़ाइंड टू बी यूज्ड। और इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि इनको यूज़ करना होता है यूरोप, जापान एंड यूएस, इस तरीके की कंट्रीज़ में। बात करते हैं आगे सीटीडी के बारे में। सीटीडी वॉज डेवलप्ड बाय यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, जिसे हम शॉर्ट में ईएमईए भी कहते हैं, एंड फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर, जापान। तो ये तीन कंट्रीज़ द्वारा और तीनों कंट्रीज़ की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ द्वारा ये जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया था। और जो है इसको 2000 ईयर जो थी वो 2000 में इसको लाया गया था, तीनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, सीटीडी और ईसीटीडी को। सीटीडी इज मेंटेन्ड बाय द आईसीएच, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन of technical requirement for registration of pharmaceuticals for human use. The FDA characterized the CTD। FDA जो है वो CTD को कुछ इस तरीके से बताता है कि CTD क्या है। CTD एक इंफॉर्मेशन पैकेज है जिसमें क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्निकल डेटा, ये सारी की सारी चीज़ें जिस प्रोडक्ट को, जिस नए प्रोडक्ट को या नई ड्रग प्रोडक्ट को जिसको रजिस्ट्रेशन कराना है हमें, उससे रिलेटेड क्लिनिकल डेटा, नॉन क्लिनिकल डेटा, मैन्युफैक्चरिंग डेटा और टेक्निकल डेटा, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सीटीडी में प्रोवाइड या इंक्लूड की जाती हैं इन द सेम फॉर्मेट एंड विद द सेम कंटेंट। ठीक उसी तरीके से वो सारी कंटेंट और वो सारे फॉर्मेट्स लगभग बिल्कुल सिमिलर होते हैं, जैसे कि कोई भी नई ड्रग जिसको रजिस्ट्रेशन जिसका कराना हो उसके लिए सबमिट किए जाते हैं इन ऑल थ्री आईसीएच रीजन। इन तीनों आईसीएच रीजन्स में जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तीनों कंट्रीज़ की, यूएस, यूरोपियन यूनियन एंड जापान। ये है सीटीडी ट्रायंगल। ये ट्रायंगल मतलब इसमें एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बताया गया है कि ये है सीटीडी ट्रायंगल, जिसके अंदर मॉड्यूल्स होते हैं। अलग अलग मॉड्यूल जो है वो कैटेगराइज किए गए हैं। इसके 5 मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, मॉड्यूल 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये है सीटीडी ट्रायंगल, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। एक ट्रायंगल फॉर्म में इसको बताया गया है, अलग अलग मॉड्यूल्स को कैटेगराइज किया गया है। आइए इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो जो मॉड्यूल 1 होता है सीटीडी का, मॉड्यूल 1 वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। मॉड्यूल 2 इज़ फॉर सीटीडी समरीज। इसके अंदर जो है वो सीटीडी से रिलेटेड समरी इंक्लूड करी जाती हैं। मॉड्यूल 3 के अंदर क्वालिटी
से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, मतलब CMC। CMC ये जो टॉपिक है CMC, इसको जो है मैंने अपने YouTube चैनल पर इस वीडियो को अपलोड किया हुआ है। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो आप हमारा वो वाला वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल पर ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। CMC का फुल फॉर्म होता है केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल। मॉड्यूल 4 में रखा गया है नॉन क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स को, और जो मॉड्यूल 5 होता है CTD का, वो होता है क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स के लिए। तो इस तरीके से ये 5 मॉड्यूल्स जो है वो कैटेगराइज किए गए हैं CTD के अंदर। अब इनको मॉड्यूल्स को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अभी। अब बात करते हैं मॉड्यूल 1 को थोड़ा सा डिटेल में। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन होती है जो कि रीजन स्पेसिफिक होती है, मतलब अलग अलग रीजन्स के हिसाब से होती है। शुड कंटेन डॉक्यूमेंट कंटेन स्पेसिफिक टू रीजन। अब इसमें जैसे हम USA की बात करें तो USA के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 356H जो है वो इस्तेमाल होता है। प्रोडक्ट लेबल जो है इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। पेशेंट सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन ये जो है रिक्वायरमेंट होती है। डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन एंड लेबलिंग टेक्स्ट, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मॉड्यूल 1 के अंदर आती हैं। और EU जो यूरोपियन यूनियंस हैं उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? एप्लीकेशन फॉर्म, समरी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रोडक्ट, labeling text and mocks-up, information about experts and risk management plan। मॉड्यूल 2 की बात करें तो इसके अंदर CTD समरीज होती हैं। CTD समरी जैसे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। इसमें 7 सेक्शंस होते हैं। इट कंटेन्स 7 सेक्शंस इन फॉलोइंग ऑर्डर। ठीक इसी तरीके से जो है इन्हें अरेंज किया गया है। जो फर्स्ट सेक्शन होता है इसके अंदर वो होता है CTD TOC। इसके अंदर जो है वो मॉड्यूल 2 से लेके 5 तक होते हैं। और CTD इसके बाद होता है CTD इंट्रोडक्शन, देन क्वालिटी ओवरऑल समरी। इसके बाद आता है सेक्शन नॉन क्लिनिकल ओवरव्यू, फिर आता है क्लिनिकल ओवरव्यू, नॉन क्लिनिकल समरी एंड क्लिनिकल समरी। तो इस तरीके से इसमें 7 अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं जिसके अंदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड होती है। अब है इसके अंदर दोस्तों मॉड्यूल 3। तो जो मॉड्यूल 3 है, मॉड्यूल 3 के अंदर आता है CMC केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल्स। तो इसको भी सब कैटेगराइज के अंदर भी सेक्शंस या पार्ट्स बनाए गए हैं, जैसे कि TOC ऑफ मॉड्यूल 3, बॉडी ऑफ डेटा। इसके अंदर आता है SPAR, मतलब ड्रग सब्सटेंस, ड्रग प्रोडक्ट, अपेंडिसिस एंड रीजनल इंफॉर्मेशन। इसके बाद जो इसका सेक्शन है इसके अंदर वो है लिटरेचर रेफरेंसेस का। मॉड्यूल 4 के अंदर रखा गया है नॉन क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स को। जैसे इसके अंदर जो है इसमें भी कैटेगराइज किए गए हैं, सेक्शंस बनाए गए हैं। TOC ऑफ मॉड्यूल 4, स्टडी रिपोर्ट्स, जैसे स्टडी रिपोर्ट्स जैसे कि फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड टॉक्सिकोलॉजी, लिटरेचर रेफरेंसेस। और मॉड्यूल 5 के अंदर रखे गए हैं क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स, TOC ऑफ मॉड्यूल, देन टैबुलर लिस्टिंग ऑफ क्लिनिकल स्टडीज़, जो भी क्लिनिकल स्टडीज़ परफॉर्म की गई हैं उस नई ड्रग के लिए या ड्रग प्रोडक्ट के लिए, तो उसके लिए जो है टैबुलर लिस्टिंग बनाई जाती है, जो कि इसमें मेंशन की जाती है, इंक्लूड की जाती है। क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स जो है वो इंक्लूडेड होती है मॉड्यूल 5 में, जैसे कि रिपोर्ट्स ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल स्टडी, BA BE क्या होता है? BA होता है बायो अवेलेबिलिटी और BE होता है बायो इक्विवेलेंस। तो बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस स्टडी से रिलेटेड जो है वो रिपोर्ट्स इसमें इंक्लूडेड होती हैं। दोस्तों, अगर BA BE स्टडी इस टॉपिक को आप जो है वो स्टडी करना चाहते हो तो ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं उस वीडियो को। आगे बात करते हैं क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स में और किस तरीके की रिपोर्ट्स होती हैं। रिपोर्ट्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक स्टडी, रिपोर्ट्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक, जो PK इसे हम कहते हैं शॉर्ट में, ये जो है उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स होती हैं। और रिपोर्ट्स ऑफ फार्माकोडायनामिक स्टडीज़ एंड रिपोर्ट्स ऑफ एफिकेसी एंड सेफ्टी स्टडीज़। इसके अलावा रिपोर्ट्स ऑफ पोस्ट मार्केटिंग एक्सपीरियंस
एंड केस रिपोर्ट फॉर्म्स एंड इंडिविजुअल पेशेंट लिस्टिंग, और इसके अलावा लिटरेचर रेफरेंसेस। तो ये के सारे पांचों मॉड्यूल्स जो हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं सीटीडी के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग ईसीटीडी की। ईसीटीडी जो है इसे ये एक एब्रीविएटेड फॉर्म है, इसे संक्षिप्त में ईसीटीडी कहा जाता है, जबकि इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। ये जो सीटीडी का ही इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होता है, इसीलिए इसे ईसीटीडी कहा जाता है। जो ईसीटीडी होता है ये इसके अंदर दो तरीके के स्पेसिफिकेशंस होते हैं, एक तो कंटेंट स्पेसिफिकेशन और दूसरा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। कंटेंट स्पेसिफिकेशन जो होता है वो डिफाइन करता है आईसीएच, एंड जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो हैं इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर्स के अंदर। सीटीडी जो है वो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड होता है यूएस एफडीए के द्वारा, एनडीए के लिए, बीएलए के लिए, डीएमएफ के लिए और आईएनडी फाइलिंग के लिए। अब ये सारे क्या होते हैं, मैं एक एक करके आपको इन सभी टर्म्स को समझाते जाता हूँ, जिससे कि आपको ये सारे के सारे समझ में आ जाएं वर्ड्स, और ये जो टर्म हैं, जो शॉर्ट फॉर्म है, इनका क्या मतलब है। देखिए, ये मैं बता चुका हूँ, यूएस एफडीए क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एनडीए होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशंस। बीएलए होता है बायोलॉजिकल्स लाइसेंसिंग एप्लीकेशन। और जो डीएमएफ होता है ड्रग मास्टर फाइल। और आईएनडी होता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। तो ये सभी एप्लीकेशंस होते हैं जो नए ड्रग प्रोडक्ट, जो नई ड्रग हैं उनको अप्रूव कराने के लिए, या जो बायोलॉजिक्स हैं उनको अप्रूव कराने के लिए, ठीक है, या ड्रग मास्टर फाइल की हम बात करें, या फिर इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग फाइलिंग के लिए, इन सभी के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है यूएस एफडीए द्वारा कि सीटीडी जो है वो प्रोवाइड किया जाए या सबमिट किया जाए यूएस एफडीए के पास, अगर किसी भी नई ड्रग को या नए बायोलॉजिक्स को जो है वो अगर अप्रूव कराना है तो। From year 2010, European Union also make compulsory for electronic CTD submission to all procedures. 2010 से EU ने भी, मतलब यूरोपियन यूनियन ने भी ये कंपलसरी कर दिया यूएस के बाद में कि ECTD फॉर्मेट में ही सबमिट किए जाएं ये सारी की सारी चीज़ें। सीटीडी जो सीटीडी के अंदर मॉड्यूल जो है उसमें 5 मॉड्यूल बनाए गए, 1 2 3 4 5। ऐसे ही ईसीटीडी के अंदर भी इस तरीके के कोड दिए गए, M1 M2 M3 M4 एंड M5। इनका भी मॉड्यूल से ही मतलब है। ईसीटीडी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सभी जो मॉड्यूल हैं 1 से लेकर 5 तक, उनके अंदर ग्रैनुलेटरी ऑप्शंस होते हैं। पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स लिंक्ड वाया XML बैकबोन। इसमें क्या है, जितने भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होते हैं वो पीडीएफ जो फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। और ये जो लिंक्ड होते हैं वो XML फॉर्मेट में भी लिंक्ड होते हैं। इंक्रीज्ड डॉक्यूमेंट ग्रैनुलैरिटी, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एंटायर सबमिशन एंड ईज ऑफ नेविगेशन एंड रिव्यू। तो ये सारी के सारी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ईसीटीडी के। क्या क्या फ़ायदे होते हैं ईसीटीडी को इस्तेमाल करने के, तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक तो ये जो है इससे अगर हम क्या करें, देखिए बहुत मैं इसको एक कॉमन एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। कोई भी जब हार्ड फॉर्म में, मतलब अब जैसे हम लोग हाथ से मैनुअली कोई डॉक्यूमेंट बनाए, हैंड रिटन अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हम लोग बनाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग और बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी कंज्यूमिंग भी होता है। अगर हम उसी को क्या करें कि अब आजकल जैसे वो डिजिटल एरा चल रहा है, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, तो ये भी एक ऑनलाइन ही इलेक्ट्रॉनिक, इसीलिए तो कहा गया है इसको, ये भी एक ऑनलाइन सबमिशन है वो सारी के सारी डॉक्यूमेंट्स का, जिन्हें हम सॉफ्ट फॉर्म में बना सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, सबसे पहला फ़ायदा तो कि हम इससे रिड्यूस हो जाता है हमारा जो अप्रूवल टाइम है, वो हमारा अप्रूवल प्रोसेसिंग जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है, जिससे काफ़ी चांसेस जाते हैं कम समय में हमारे प्रोडक्ट के अप्रूवल के लिए, या नए ड्रग के सब्सटेंस को हमें अप्रूव कराना है या नए बायोलॉजिक्स को अप्रूव कराना है, उन सभी के लिए। दूसरा जो फ़ायदा है ईसीटीडी को इस्तेमाल करने का वो है इम्प्रूव हैंडलिंग एंड अचीविंग ऑफ सबमिशन। तीसरा जो फ़ायदा है वो है सर्च फंक्शनैलिटी एंड इंक्रीज्ड ट्रैकिंग एबिलिटी। हम जो है
एक तो सर्च कर सकते हैं और ट्रैकिंग मतलब ट्रैक भी कर सकते हैं कि हमारा जो सबमिशन हमने किया था वो हमारा अप्रूवल प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, उसे टाइम टाइम पर हम ट्रैक भी कर सकते हैं। अलाउज फॉर रीपर्पजिंग ऑफ डॉक्स फॉर सबमिशन इन अदर रीजन। अब जैसे हमें दूसरे रीजन्स में भी अगर अपने उसी नई ड्रग को अप्रूव कराना है, तो उसके लिए अगर दूसरे रीजन्स के लिए क्या है कि हम उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को फिर से रीपर्पस मतलब फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं और सबमिट करने के लिए। तो हमें बार बार वो मैनुअली नहीं बनाने पड़ेंगे, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं सारे बनाने पड़ेंगे। तो ये भी एक फ़ायदा है ECTD को इस्तेमाल करने का। इसके अलावा एसेसिबिलिटी टू डॉक्यूमेंट्स अक्रॉस मॉड्यूल्स, सारे के सारे मॉड्यूल्स जितने भी हैं उन सबको हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। सबमिशन वाया ESG अलाउज इमीडिएट रिसिप्ट बाय FDA। जैसे आपने सबमिशन किया वैसे ही आपको जो है तुरंत ही एक रिसिप्ट मिल जाती है कि ये रिसीव कर लिया गया है आपका FDA द्वारा, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसके द्वारा ये आपका डॉक्यूमेंट या आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट कर लिए गए हैं, एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। एंड इम्प्रूव्स रिव्यूअर एफिशिएंसी। और इससे एक और फ़ायदा होता है कि जो है रिव्यू करने में जो रिव्यूअर होते हैं उनकी भी एफिशिएंसी जो है बढ़ जाती है। अगर जो डॉक्यूमेंट्स हैं या सारे के सारे जो जितने भी आपने जो भी सबमिट किए हैं डॉक्यूमेंट्स ECTD फॉर्मेट में, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है और काफ़ी प्रोसेस जो है वो एफिशिएंट हो जाता है। तो दोस्तों ये सभी थे फ़ायदे ECTD को इस्तेमाल करने के। तो आई होप दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं कर पाया तो अभी लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो आप मुझे बताइए कि CTD और ECTD इन दोनों का पूरा नाम क्या होता है, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है तो आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।